अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। लगता तो ये है कि नेब का ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है, लेकिन उसके रोशनी में जो कुछ डेवलपमेंट सेनेट में हुई है या हो रही है, उससे ये लग रहा है कि ये फैसला जाएगा फिर भी जहान खान के पास। जहान खान का मसला क्या है, कहावत क्या है, इसके हवाले से सिंधी दोस्त समझ सकते हैं और प्रोग्राम में उसकी भी बात करेंगे। असल में बात करने का मकसद सेनेट में अपोजिशन की जो नेब के खिलाफ मोशंस हैं उस पर बात करेंगे। वहां जो डिबेट हुई है, सूरत हाल क्या बन रही है, इस पे तफसीलन आपको आगाह करना है। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें और नए दोस्त भी इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें और शेयर करें। तो बात ये हो रही थी कि सेनेट में नेब के हवाले से क्या हो रहा है। सेनेट में अपोजिशन ने नेब के खिलाफ तहरीक इल्तवा पेश की है, बहुत सारी तहरीक पेश की है, उसमें नेब के खिलाफ भी तहरीक शामिल है, जिसमें नेब पे ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसके थ्रू या नेब सियासतदानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में मुलविस है और वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन में मुलविस है। उसके कस्टडी में लोग फौत हुए हैं, तो इसलिए नेब को रोका जाए या नेब को लगाम दी जाए। जुम्मे को बहस हुई, फिर पीर को सेनेट में बहस हुई। सूरत हाल ये बन रही है कि अपोजिशन का ये कहना है कि नेब जो कवानीन है इस पे नजरसानी की जाए और उसमें तरामीम की जाए, और जो नेब की कस्टडी में इस वक्त भी जो लोग जेर हिरासत है, सैयद खुर्शीद शाह है, शहबाज शरीफ है, हमजा शरीफ है, ख्वाजा आसिफ है, इनको आज़ाद किया जाए। लेकिन जो डिबेट का असल मुहर्रिक है वो डिप्टी चेयरमैन सलीम वालीवाला है। उसने तफसीली डिबेट की है और प्रपोजल्स दी हैं। उनके तो 3-4 अहम नुकात थे। वो ये कि नेब पगड़ियां उछाल रहा है पॉलिटिशियन की, और किसी पे अगर इल्जामात साबित नहीं भी होते, जस्ट इंक्वायरी शुरू होती है तो उस वक्त से पॉलिटिशियन के खिलाफ, ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, जिनके खिलाफ भी कार्रवाइयां होती हैं, उनकी पगड़ियां उछाली जाती हैं, उनको बदनाम किया जाता है, उनका मीडिया ट्रायल किया जाता है, तो नेब ये अमल रोके। और दूसरी बात उसने ये की कि नेब के जो अमलदार हैं, जो भी उसके अफसरान हैं, उनके असासे देखे जाएं, उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, जो उनके सर्टिफिकेट्स हैं, तालीमी असनाद हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और उनका भी एहतसाब किया जाए, क्योंकि एक एहतसाब का बड़ा फ्रेमवर्क हो, उसमें नेब जो अफसरान हैं, अहलकार हैं, उनका भी एहतसाब हो, बाकी भी जो इदारे हैं उनका एहतसाब हो। लेकिन असल उसका मकसद ये था कि इस हवाले से ये जो भी उसके नुकात हैं वो स्टैंडिंग कमेटी को भेजे जाए, वहां इस नेब के जो भी नुकात हैं उस पर डिबेट हो, उस पर नजरसानी हो। उसका ये इल्जाम है कि नेब की कस्टडी में अभी तक 13 लोगों के अमवात हुए हैं। उसमें कुछ अमवात तो इस तरह हैं कि लोग बदनामी की वजह से और जो भी उन पे जो प्रेशर पड़ा है, दबाव पड़ा है नेब का, अफसरान का, उसकी वजह से वो फौत हुए हैं। और उसका ये भी इल्ज़ाम है कि कुछ लोग नेब की कस्टडी में नहीं तो नेब की अगर इन्वेस्टिगेशन में भी थे तो वो उन्होंने या तो खुदकुशी की है या वो उनकी सूरत हाल ये बनी है कि वो मुआशरे में लोगों के सामने आ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने मौत को तरजीह दी। ये बात समीना खालिद ने भी की। इसके हवाले से नेब की सूरत हाल पे सेनेटर ससुई पली जो बोली है। लेकिन जो चीज देखने में आई है वो ये कि नेब के हवाले से जो सियासी अपोजिशन के जो लीडरान हैं, वो जो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया में बात कर रहे थे या उनमें जो घनगर्द थी, सेनेट में वो सूरत हाल नहीं थी। सेनेट में बिल्कुल धीमे अंदाज में बात की जा रही थी, जैसे नेब के खिलाफ शिकायत नहीं की जा रही, लेकिन ऐसे कि नेब को सिर्फ ये चीज कान में डाली जा रही है कि अब हम पे हाथ हल्का रखें। क्योंकि
सेनेटर ससुई पलूजो का ये था कि इंतकामी कार्रवाई हैं और वो तैयारी करके भी नहीं आई, और लेकिन उसका लुबेलुबाब ये था कि नेब कानून पे नजरसानी की जाए और जो गिरफ्तार लोग हैं सैयद खुर्शीद शाह, ख्वाजा आसिफ और बाकी जो लोग हैं उनको आज़ाद किया जाए, उसके बाद नेब का कवानीन पे नजरसानी की जाए। राजा जफर जंग बोले, अच्छा बोले, धीमे अंदाज में बोले, लेकिन टू दी पॉइंट बोले, और उसका ये था कि ये जो लोग हुकूमत के जो इस साहब का जो एडवाइजर है शहजाद अकबर या फैसल सेनेटर फैसल जावेद या जो हुकूमत के जो लोग कह रहे हैं कि नेब पाक साफ है, ठीक है, यही लोग हैं जो मीडिया ट्रायल में मुलविस हैं, तो ये नेब को क्या डिफेंड करेंगे? ये सारी सूरत-हाल बनी। और जुम्मे को जो डिबेट हुई थी उसमें सेनेटर काकड़ ने, उस्मान काकड़ ने सख्त नेब पे तनकीद की है, रियासती इदारों पे तनकीद की है। उनका ये है कि ये नेब गुआंटानामो बे है अपोजिशन के लिए, उसमें अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरह सेनेटर कबीर और बाकी लोगों ने बात की है। तो अब मैं आता हूं हुकूमती रद्द अमल पे। सेनेटर फैसल जावेद, मुझे तो ये लग रहा है कि ये पॉलिटिशियन लोग कैसे बने। मेरे ख्याल में ये इनका ये नतीजा ये है कि जो अचानक इन लोगों को एक स्टेज मिल गया और उनमें ये आ गए और उसके बाद सियासतदान बन गए, पार्लियामेंट्री बन गए। ये में भी उनकी क्वालिफिकेशन भी हो लेकिन जो मैंने उसको कल सेनेट में जो सुना है उसका वही लुबेलुबाब था कि एनआरओ वज़ीर आज़म नहीं देंगे, ये करेंगे और ये ज़ाती मफाद के लिए ये कर रहे हैं। पहले भी नेब पे जो बातें हुई हैं या तरामी में ये लाए हैं कोई 33, उसमें वो ज़ाती केस अपने ख़त्म करवाना चाहते हैं, ये जाली बैंक अकाउंट्स का और ये मनी लॉन्ड्रिंग का, ये है वो है, हम ये नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, ये बात हो गई। लेकिन शहजाद अकबर बोले, शहजाद अकबर का जो भी नुकात थे वो ये थे कि हम नेब कवानीन में तरामीम नहीं कर सकते। एक बेबसी उसने दिखाई, और बेबसी उसने अपनी नहीं दिखाई, उसने ये बेबसी जो गुज़श्ता जो हुक्मरान रहे हैं, हुकूमतें रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, उनकी बेबसी का भी कच्चा चिट्ठा खोल दिया। उसका ये कहना है कि 5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में रही, 5 साल मुस्लिम लीग नून रही, वो इसमें तरामीम नहीं कर सके, तो हम भी कोई एज स्पेसिफिक तरामीम नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि मफाद आमा में कि जो नुकात है उस पर बात की जा सकती है, और ये चीज सेनेट चेयरमैन की सरबराही में कोई कमेटी बने उस पर भी ये बात की जा सकती है। अब इस सूरत हाल का अगर जायजा लिया जाए तो उससे लग तो ये रहा है कि नेब काउंट फिलहाल पहाड़ के नीचे आ गया है, लेकिन अगर ये सारी चीजें देखी जाए तो बन क्या रहा है? बन ये रहा है कि सेनेट के इजलास में जब डिप्टी चेयरमैन सलीम मानीवाला ने सख्त तनकीद की नेब के खिलाफ, और ये डेटा उन्होंने रखी कि नेब के हवाले से क्या बदनामी दुनिया में हो रही है, अमवात किस तरह हो रही है, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन किस तरह हो रही है, तो सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी ने उसको कहा, डिप्टी चेयरमैन को, कि जो भी ये शिकायत हैं आप मुझे रिटन में भेजें, मैं सादिक संजरानी साहब फिर डिप्टी चेयरमैन को बुलाएंगे, सेनेट और एहतसाब के हवाले से जो वजीर आज़म के जो एडवाइजर है शहजादा अकबर को बुलाएंगे और बाकी लोगों को बुलाएंगे, और फिर जायजा लिया जाएगा कि नेब के हवाले से क्या करना चाहिए। और सादिक संजरानी साहब की जो रिमार्क्स थे उसमें उसने ये भी कहा कि नेब एक अहम इदारा है, तो इसलिए उसके कौमी इस हवाले से जो कौमी मफाद है उसको भी देखना पड़ेगा। तो ये सूरत जहादात वाली है, और मेरे ख्याल में सादिक संजरानी के पास केस जा रहा है, और जहादात खान का फैसला आप किसी भी अगर सिंधी तो समझ गए होंगे, बाकी दोस्त अगर कोई नहीं समझा तो अपने सिंधी दोस्त से जरूर समझ ले, पूछ ले कि जहादात खान का फैसला क्या था। ये सूरत थी जिससे आपको गोश गुजार किया है। अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आए
تو अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।